हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण विजय और आप सब मुझे ट्रोन के नाम से भी जानते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। आई एम म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड डीजे। तो आई होप कि आप सब सेफ होंगे। आई होप कि आप सब लोग अपने आई होप कि आप सब लोग अपने घर पर बहुत अच्छे से सेफ होंगे। तो मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों तक एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि और ये बताना चाहता हूँ कि इस महीने मेरे साथ और मेरे घर पर क्या हुआ, और वो चीज़ मैं को लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं, मेरी मॉम और माय बिग ब्रदर, वी थ्री पीपल इन दिस हाउस गॉट टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम कोरोना ऑन द डेट ऑफ 6 सितंबर। और इसी के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कोरोना की पूरी जर्नी रही वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो मैं आप लोगों को सब बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी इस चीज़ के अंदर। और जब हम लोग पॉजिटिव आए तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये वायरस हमारे घर तक और हम तक कैसे आया। तो क्योंकि मैं भी अपने छोटे-मोटे और ज़रूरी काम से कहीं न कहीं बाहर कभी-कभी जा रहा था। भाई भी अपने काम से कहीं न कहीं कोई बाहर जा रहा था, मम्मी भी इधर कुछ सामान लाना है, कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड छोटे-मोटे काम करने। उनके लिए मम्मी घर के आस-पास कुछ भी जा ही रही थी। तो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि ये वायरस हमारे तक कैसे पहुँचा। तो मुझे पता नहीं कि इस पे कैसे रिएक्ट करना था कि जिस दिन रिपोर्ट आई, तो समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना है इस पे। तो वी ऑल वर शॉक्ड कि ये क्या हो गया कि एकदम से घर में और एक साथ 3 मेंबर घर के। और तो हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि लेकिन एक चीज़ का थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन था कि मेरे पापा नेगेटिव थे, तो इसलिए हमने उनको सबसे अलग किया और हम लोग अपने-अपने रूम्स में क्वारंटाइन हुए और हमारा सारा सामान लेके कि हमारे किसी भी सामान के टच में भी हमारे पापा नहीं आए। तो हम लोगों को फ़ीवर आया था और यहाँ थ्रोट में पेन होने लगा था, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। तो 6 सितंबर को हम लोगों ने टेस्ट करवाया था मॉर्निंग में, और 6 सितंबर की रात को ही हमारा रिपोर्ट आ गया था और हम 3 लोग पॉजिटिव थे और मेरे फादर नेगेटिव थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन किया और मैं आपको डे वाइज़ जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट डे से मुझे क्या फ़ील होना स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट डे मुझे फ़ीवर था और थ्रोट में यहाँ काफ़ी पेन था, तो कुछ भी खाने में या अंदर निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फर्स्ट डे तो यही सिम्पटम थे और थोड़ी बहुत मुझे खाँसी भी फ़ील हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं थी इतनी। बट हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी, हमने डॉक्टर को दिखाया था। तो एक 5 डे का इसमें कोर्स होता है। इसमें काफ़ी सारी एचसीक्यू एंड ज़िंक एंड विटामिन्स एंड द पैरासिटामॉल, ऑल द थिंग्स ये सब चलती हैं इसका 5 दिन के कोर्स में। तो फर्स्ट डे मुझे ये सब फ़ील हुआ। सेकंड डे मुझे ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी और थोड़ी बढ़ भी गई थी, फ़ीवर थोड़ा तेज़ हो गया था, थ्रोट पेन भी तेज़ हो गया था। मुझे एक चीज़ फ़ील हुई, मुझे आई डोंट नो कि मैं वो एक चीज़ एक्सप्रेस कर पाऊँगा या नहीं। बट मुझे फ़ील ऐसा हुआ कि मैं अगर किसी से भी बात कर रहा हूँ, मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ या मैं किसी से, मेरे फादर दूसरे रूम में हैं, उनसे अगर मैं बात कर रहा हूँ इस रूम में बैठ के, तो अगर कोई भी बात कोई मुझसे कह रहा है तो मैं उसको इतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा बात। पता नहीं वो माइंड किस तरह से वर्क कर रहा था, क्या था, बट मैं इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था बातों को। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी। तो ये सेकंड डे हुआ। थर्ड डे मुझे तेज़ फ़ीवर था। तेज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रोट में पेन था। मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा था और मुझे खाँसी थी, जुकाम थी और मतलब अनबियरेबल बॉडी पेन था कि बॉडी पेन इतना ज़्यादा था कि मतलब खड़े हो पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैं बिस्तर पे पूरे दिन रेस्ट किया। और थर्ड डे एक नई चीज़ मुझे फ़ील हुई कि थर्ड डे
कि मैं किसी भी चीज़ को स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अगर कुछ भी चीज़ है, अगर मुझे इसकी ना तो खुशबू आ रही थी, ना बदबू आ रही थी, मुझे स्मेल बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ये फ़ील हुआ। और एक चीज़ और कि अगर मैं कोई भी चीज़ अगर खा रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ, तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 टू 80% तक उस चीज़ की का टेस्ट मुझे नहीं आ रहा था। वो टेस्ट काफ़ी चला गया था। तो इसलिए ना तो थ्रोट पेन की वज़ह से कुछ खाया जा रहा था, और अगर कुछ खा भी रहे थे तो वो वैसे टेस्ट नहीं आ रहा था, तो वो वैसे ही चीज़ नहीं खाई जा रही थी बिल्कुल भी। तो थर्ड डे मुझे ये चीज़ ज़्यादा फ़ील हुई। और फोर्थ डे सारी चीज़ें सेम थी। फ़ीवर भी काफ़ी तेज़ था, आ रहा था, जा रहा था, फ़ीवर उतर भी रहा था। अगर वापस आ रहा था फ़ीवर तो वो काफ़ी तेज़ लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा था बॉडी का, बॉडी पेन काफ़ी हो रहा था, और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। थ्रोट पेन तो नॉन बियरेबल हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है थ्रोट में, गले में, तो कुछ भी निकलना बहुत ज़्यादा भारी हो गया। और ऐसा फ़ील हो रहा था कई बार कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो हल्का सा माइंड में चलती हैं चीज़ें कि यार कोरोना है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा था ये सब चीज़ें। तो फोर्थ डे सारे सिम्टम्स सेम थे। काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि अब लग रहा था कि बॉडी पेन बहुत हो रहा है, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा है अपने बिस्तर से। और हम लोग प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे थे, हम लोग बिल्कुल लिक्विड डाइट पे थे। हम लोग कोकोनट वाटर ले रहे थे और फ्रूट जूसेस ले रहे थे। खाने में हम लोग लाइट फूड में दलिया ले रहे थे। तो क्योंकि डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया था कि जितना हम लोग लाइट फूड लेंगे उतना ही जल्दी बॉडी रिकवर करेगी। इसमें आप बॉडी को हैवी फूड खिलाकर उसको अगर दूसरे काम पे लगा देंगे बॉडी को, एक कोई रीज़न साइंटिफिकली है थोड़ा कि आप बॉडी को दूसरे काम पे लगा देंगे तो बॉडी अपने आप को रिकवर करने में इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल लाइट फूड ले रहे थे, और उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके हीट देना है। तो हीट, आप जैसे पानी भी पी रहे हैं तो आपको गर्म पानी पीना है, और पानी भी पी रहे हैं तो गर्म पानी पीना है, और आपको कोकोनट वाटर हम ले रहे थे तो गर्म ले रहे हैं। कुछ भी हम लोग दलिया खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो बिल्कुल गर्म खाना है। चिकनाई ज़्यादा यूज़ में नहीं लेनी है, घी तेल वगैरह। तो वो सब चीज़ें हम कर रहे थे, हमारे प्रॉपर इलाज हम लोग ले रहे थे। और होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो तो इसमें बहुत ज़्यादा ही कारगर है, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं। जैसे कि आपका होम का घर का काढ़ा हो गया, क्योंकि आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा। आपको जस्ट पानी में उबाल के उसको पीना होता है गर्म, वो हो गया। आपको स्टीम लेनी हो गई, आपको किसी भी चीज़ की आपको कुल मिला के बॉडी को हीट देनी होती है इसके अंदर थोड़ी सी, जिससे कि बॉडी जल्दी से जल्दी वायरस को हील कर पाए, फिर उसको कहीं ना कहीं से अगर अपने एंटीबॉडीज उससे लड़ रहे हैं तो उससे जल्दी उसको ख़त्म कर पाए। तो 5th डे तक ये था। तो 5th डे तक ये सब चीज़ें सेम चल रही थी। तो 6th डे जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, बॉडी अब थोड़ा सा हील कर रही है। उस दिन फीवर भी कम था और बॉडी भी इतना पेन नहीं कर रही थी। थ्रोट पेन काफ़ी कम हो गया था। तो और स्मेल तो बिल्कुल नहीं आ रही थी उस दिन भी, और बिल्कुल भी टेस्ट भी ये कह सकते हैं कि 50% तक आ गया था। बाकी टेस्ट भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था, कुछ खा रहे थे तो। बाकी उस दिन थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। बाकी उसके नेक्स्ट डे हम लोगों को फीवर, और ख़ासकर मुझे काफ़ी फीवर कम फील हुआ। बॉडी में थोड़ी सी लगा कि हाँ, अब थोड़ी सी पावर आई है बॉडी में। बाकी बॉडी बिल्कुल लो फील हो रहा था। बॉडी पेन इतना ज़्यादा था कि बियर ही नहीं हो रहा था। थ्रोट पेन बियर नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट डे हम लोगों को अच्छा सा फील हुआ। बाकी 10th डे तक हम लोग धीरे धीरे हील करते रहे। फीवर काफ़ी कम हो गया, सारे सिम्टम्स धीरे धीरे जाके कम होने लगे, जिससे कि हम लोग को लगा कि हम लोगों को 10th या 11th डे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हमको लगा कि हम लोगों को टेस्ट करा लेना चाहिए। तो हम लोगों ने टेस्ट करवाया, और फ्रॉम गॉड से हम चारों ही, मेरे फादर, मेरी मॉम, मेरा बड़ा भाई और मैं, हम चारों ही नेगेटिव आए। और हम लोगों को उस दिन रिपोर्ट देख के जो जितना अच्छा लगा उसका तो कोई वो ही नहीं कि लगा कि हाँ यार, एक जैसे कि इसको पेंडेमिक वो अनाउंस कर दिया गया था कि हाँ, आप लोग एक पेंडेमिक से लड़ चुके हो, आपकी बॉडी उससे हील कर चुकी है, तो भगवान का उसमें लाख लाख शुक्र है। जितने टाइम हम लोग
बीमार रहे उस सारे टाइम में मेरे फादर हम लोगों का केयरिंग कर रहे थे। वो सारा घर को सारा संभाल रहे थे। वो सब हमको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम देना खाने की, ताकि वो इतना घर को कभी वो संभालते नहीं हैं, क्योंकि घर का काम वो इतना संभाल नहीं पाते हैं। तो फिर भी लेकिन उन्होंने अपना जितना एफर्ट हो सकता था अपनी तरफ से बेस्ट वो किया। तो मैंने ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे जब मैं पॉजिटिव आया तो मैंने इसलिए नहीं डाली, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे डालता तो मेरे पास कॉल ही इतने ज़्यादा आ जाते कि मैं उनसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि माई थ्रोट वॉज पेनिंग वेरी मच। तो मुझे बोला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, और डॉक्टर ने बोला था कि आप जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा आपका थ्रोट हील कर पाएगा उतनी जल्दी। बट मैंने जिन के मैं रिसेंट 1 वीक या 10 दिन पहले पॉजिटिव आने से मैं जिसके टच में रहता हूँ, मैंने पर्सनली मैसेज और कॉल कर दिए थे कि अगर आपको कोई सिम्टम लगते हैं तो आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इसमें काफ़ी हेल्प हुई। उन्होंने जिस दिन हम लोग पॉजिटिव आए उसके नेक्स्ट डे ही वो लोग घर को जिससे पूरा सैनिटाइज करते हैं, क्लोरोक्वीन, आई डोंट नो द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट, तो वो लोग पूरा देख के गए कि आप घर को पूरा सैनिटाइज कर सकते हैं। बाहर उन्होंने एक पेपर लगा दिया था जिससे कि कोई भी ज़्यादा अंदर आए नहीं। लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि इस घर में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, तो हम लोग भी बाहर ज़्यादा नहीं जाएं। यहाँ पास के पुलिस स्टेशन से हमारे पास एक आ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर इफ़ यू नीड एनीथिंग वी कैन हेल्प यू इन दैट, तो आपको कुछ भी बाहर से सामान वगैरह चाहिए हो तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी मेन टैबलेट है HCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन, वो हमें प्रोवाइड की गई कि आप पेशेंट्स को तो ये देनी ही है। अगर घर में कोई पेशेंट नहीं है और वो भी उनके आसपास उनको मतलब उनकी टेक केयर कर रहा है, तो वो भी उस टैबलेट को रेगुलर लें, क्योंकि जो अभी तक जो मान रहे हैं इसमें HCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द कोरोना कोविड-19। तो मेरी डे वाइज ये जर्नी रही इस वायरस के साथ लड़ने की। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आप लोगों तक ये शेयर कर सकूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें फेसेस करी, और इससे मुझे इतना तो कंफर्म हो गया कि ये किसी को भी हो सकता है। तो आप लोग किसी को भी अगर ये होता है तो पैनिक नहीं करें। और कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि अगर किसी को ये चीज़ होती है और कोई पॉजिटिव आता है टेस्ट, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है, अगर आपको फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो बिना इसके इग्नोरेंस के आप सेम डे उसको या नेक्स्ट डे उसको टेस्ट करवाएं, इस कोविड टेस्ट को, और पता लगाएं। अगर आप नेगेटिव हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करें बिल्कुल भी। आप पैनिक करेंगे तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पैनिक करोगे तो आपको ये बीमारी ज़्यादा आपको पकड़ेगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन में डालें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्राइब वो करें जिस अकॉर्डिंग। अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन में डालें, अपने को किसी के भी टच में नहीं रखें, अपने बर्तन कपड़े सब अलग रखें, सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग साफ करें। डॉक्टर के अंडर की प्रिस्क्राइब रह करके आप अच्छी तरह अपने आपके मेडिकेशन लें, इसमें विटामिन, HCQ, जिंक और पैरासीटामोल, दैट इज द इम्पोर्टेंट। कीप योर डाइट मेंटेन, लो जितना हो सके उतना लिक्विड डाइट लें, डाइट में लाइट फूड लें जितना हो सके। और इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एल्कोहल और इफ़ यू स्मोक तो प्लीज़ उसको थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी इन चीज़ों को कंज्यूम करते टाइम। तो उस चीज़ को जब तक आपकी तबीयत खराब है या आप जब तक भी आप मतलब आपको होम क्वारंटीन में है तब तक आप इस चीज़ को इग्नोर करें प्लीज़। और अगर आपके घर में कोई भी ज़्यादा एज का आदमी है या लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं तो प्लीज़ उनको अलग से ही उनसे अपने डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि अपन लोग तो यंग हैं, अपन लोग इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो अपनी एंटीबॉडीज उस लेवल पे बन जाती हैं कि अपन लोग इस चीज़ से लड़ सकते हैं। बट जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, तो उनके लिए वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग उनसे डिस्टेंस बना के ही रखें जब तक आप नेगेटिव नहीं आ जाते तब तक। मेरी तरफ से यही थोड़े बहुत सजेशंस थे। और बिल्कुल अपनी हर चीज़ अलग से रखें, अलग बर्तन, अलग कपड़े, हर चीज़ अलग खुद साफ करें, किसी को भी अपने किसी भी चीज़ के टच में ना आने दें। और जब आप नेगेटिव आ जाते हैं तब आप पूरे घर को सैनिटाइज कीजिए, अपने आप जिस कमरे में थे उस पूरे कमरे को एक एक चीज़ को सैनिटाइज कीजिए।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ घर में जो सेफ थे उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। और अपन लोग हमेशा इसके बारे में बातें करते रहते हैं कि कोरोना, ये बातें भी हो जाती हैं, मजाक भी हो जाता है इस बारे में, बट लिटरली जब वो चीज़ अपने घर तक आ जाती है और अपने खुद तक आ जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तब लगता है कि अरे यार ये चीज़, मतलब तब एकदम से आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्या अब आगे क्या करूँ, मतलब कैसे क्या करूँ, किसको क्या दिखाऊँ, क्या करूँ, मतलब वो चीज़ एकदम से, और वो पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है फिर। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेंगे, घर पे रहें जितना ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है किसी ज़रूरी काम से तो आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ बाहर जाएं, मास्क, सैनिटाइजर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, द सोशल डिस्टेंसिंग। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से पालन करें, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ देखा जाएगा, अपने क्या कोरोना होगा और क्या देखा जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो होगा तब अच्छी तरह, मेरी सलाह है कि अगर होगा तो उस दिन सही में पता पड़ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब होता है तो लिटरली फट जाती है। तो इसलिए तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लें, ये चीज़ है, सच में एग्जिस्ट करती है। तो जो लोगों को लगता है कि ये चीज़ बनाई गई या किसी ने झूठी चीज़ें फैला रखी हैं, तो मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। ये चीज़ें मैंने फेस करी है मेरे पूरे घर में, मैंने खुद ने फेस करी है, और मेरे घर में मेरे साथ 2 मेंबर और थे जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है। अभी तक आज शायद मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पॉजिटिव आने का ये शायद 21st डे, और मेरे नेगेटिव आने का ये शायद 10th डे है, आई थिंक, मुझको जितना याद है। तो अभी तक भी मैं बॉडी उतना हील नहीं कर पाई है जितना कि अपन को लगता है कि हील कर जाएगी। नेगेटिव आने के बाद भी आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कमजोरी, और आपको इतना ज़्यादा कमजोरी फील होगी, आप बहुत देर तक चल नहीं सकते, कि आप लंग्स पे जितना ज़्यादा इफेक्ट आए वो वाले काम आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप बहुत सारी मेन चीज़ें फिजिकल बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। तो ये जो कमजोरी है ये धीरे धीरे ही जाएगी। तो लेकिन हम लोग, और आपको होम क्वारंटीन में, सेल्फ क्वारंटीन में, रूम में आपको मिनिमम 2 से 3 वीक रहना ही रहना है, और होम क्वारंटीन में आपको 1 से 1.5 महीने रहना ही रहना अगर आप पॉजिटिव आ गए। और जब मुझको पता है कि आज मेरे को 21 दिन हो गए घर में रहते हुए, और मेरे को पता है कि बाहर जाना वो कितना वो लगता है कि कमरे में आप बंद हो और आपको कहीं जा ही नहीं सकते, आप ज़्यादा किसी के पास जाके किसी से बात नहीं कर सकते। तो मतलब मेंटली जो इस सिचुएशन बन जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। आप एक रूम में बैठ के कितना काम कर लोगे, किससे कॉल पे कितनी बात कर लोगे। आपको तो लगता है ना कि हाँ बाहर जाके कुछ देख के आऊँ, किसी से बात करूँ, किसी से मिलूँ, वो सब चीज़ें एकदम से बैन हो जाती है सब। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि तुम्हारे घर वालों के लिए तुम सिर्फ एक हो, और तुम्हारे घर वाले लिए तुम्हारे घर वाले एक हैं। गवर्नमेंट के लिए तुम सिर्फ एक पॉपुलेशन का सिर्फ एक पार्ट हो, छोटा सा। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारे सिक्योरिटी पर्पस उन्होंने बता दिए हैं आपको क्या करना, फॉलो करना आपके ऊपर है। तो प्लीज थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑन योर फैमिली, कि आप इसमें जितना ज्यादा प्रिकॉशन रख सकते हैं उतनी ज्यादा सेफ्टी, बाकी इसकी कोई सेफ्टी नहीं है। मेनली वो एक बार हो गया तो आप अपने आप को खुद ही संभालना, क्या करना है फिर। आई जस्ट प्रे कि किसी को भी ना हो, बस अपनी आप सेफ्टी रखें जितनी ज़्यादा आप सेफ्टी रख सकते हैं। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपके आसपास, आपके नेबरहुड में अगर किसी को भी होता है तो प्लीज़ उससे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव ना करें, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। तो अगर हो गया है तो ऐसी कोई बीमारी तो है ही नहीं कि आपको क्या हो जाएगा और वो आदमी अलग हो गया या कुछ हो गया। तो ये बीमारी ठीक होने वाली है, मैक्सिमम लोग ठीक ही हो रहे हैं। बस इसका जो प्रोसेस है इससे गुजरने का वो थोड़ा सा हार्ड है कि आपकी बॉडी किस किस फेजेस से निकलती है। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो अप करना है, बट उसको आप स्ट्रेंजर फील नहीं कराओ तो ज़्यादा बेटर है कि यार ये तो आदमी भी अपन से बिल्कुल ही अलग हो गया भाई, उसको तो कोरोना आ गया, अब क्या करें, क्या बात करें, क्या वो उसके बारे में अपन पूरी दुनिया में फैला रहे हैं भाई ऐसा करता था वैसा करता था, उसको तो कोरोना हो गया, ये हो गया वो हो गया। उससे कुछ फायदा नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग को आप पूरा फॉलो करें, बट उसको स्ट्रेंजर फील ना करें कि वो आदमी तो बिल्कुल ही अलग हो गया अब दुनिया से, ऐसा कैसे। तो आप लोग
उसको चीज़ को थोड़ा सा देखें कि उस सामने वाले बंदे को कैसा फील हो रहा होगा कि उसके कोरोना हो गया है किसी भी रीजन से, तो आप उसको स्ट्रेंजर फील करा रहे हैं, उसको लग रहा है कि अरे यार मैं तो बिल्कुल ही अलग दुनिया से अलग हो गया, अब तो कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ वो सब चीज़ें ना करें। एंड आई जस्ट प्रे कि इस घटिया से वायरस की वैक्सीन जितनी जल्दी आ सकती है आ जाए, और हम सब लोग, वी ऑल द पीपल कैन गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। सो आई जस्ट प्रे कि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाए और खुश रहें, घर पर सेफ रहें, अपने घर वालों को सेफ रखें, मैं बस यही चाहता हूँ। और इस वीडियो से आपको अगर कोई भी 1% भी अगर कोई जानकारी मिली हो इस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ आप जिसके साथ भी इसको शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर करिए। और मुझसे कोई गलती हो गई हो इस वीडियो में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।